आप लोगों को कंटिन्यू रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा कंटिन्यू मिल जाएगा, और जो प्रीवियस रिकॉर्डेड ऑलरेडी है ऐप में, है ना। तो सब लोग अभी तो डेमो चल रहा है, एक दो दिन में ज्वाइन कर लेना ग्रुप में, है ना, जो अपना ऐप है। ओके। तो सीए और सीएमए ओवरव्यू तो दे दिए होंगे क्या क्या सब्जेक्ट है कैसा। मैं सीधा मैथ्स के बारे में बताना शुरू करता हूँ, कि पूरा बताऊं, है ना, केवल मैथ्स के बारे में बताएं, ठीक है। ओके, मोटा मोटी बता दें, 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक। अभी केवल सीए वालों के लिए बता रहा हूँ, फिर सीएमए वालों के लिए बताऊंगा। तो सीए वाले ध्यान से सुनेंगे भाई, 4 सब्जेक्ट है, और 4 सब्जेक्ट में आपका एक मैथ्स भी है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का है, ठीक है। ओके, अब 100 मार्क्स का है, और पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स, ठीक है। चलो, तो अगर इस सब्जेक्ट में 40-40 आ जाता है, 40, हाँ 40, 40 एंड 40, तो आपका कंप्लीट हो जाता है 160, ठीक है। तो इतने में क्वालिफाई नहीं होगा, आपको एग्रीगेट बनाना पड़ेगा 50% ऑफ टोटल, मतलब 400 का मिनिमम आपको 200 लाना पड़ेगा, ठीक। सभी सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है, ठीक है। ये सीएमए वाले के लिए भी सेम है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है, और उसके बाद फिर उसका 50% लाना है। अगर 200 आ गया, 200 प्लस आ गया, 300 आ गया, लेकिन एक आध सब्जेक्ट में अगर रह गए तो डिस्क्वालीफाई, समझे कि नहीं यार। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट में पास होना है पहले, उसके बाद एग्रीगेट 200 मार्क्स लेके आना है, ठीक। तो ये पहला रूल है पास होने का। अब मैथ्स के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो मैथ्स में सीए वालों के लिए ये 4 सब्जेक्ट है 100 मार्क्स के, ठीक। अच्छा, सीए में खास बात यह है कि 2 सब्जेक्ट आपके थ्योरी वाले हैं, जैसे अपन 12th में देते हैं एग्जाम, पूरा एक आंसर लिखते हैं पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में, ठीक है। तो लॉ और अकाउंट आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव वे रहेगा, ठीक, जिसमें आपको स्टेप मार्किंग भी मिलेगा। इकोनॉमिक्स और जो मैथ्स है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है, और उसमें कोई भी ऐसा स्टेप मार्किंग कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन सॉल्व किए 1 नंबर मिलेगा, अगर कुछ गलत होता है तो उसका माइनस मार्किंग भी होगा, सीए वाली, ठीक है। ओके, तो करेक्ट आंसर का 1 मार्क्स है, अगर रॉन्ग हुआ तो जो रॉन्ग हुआ है उसका आंसर तो मिले, उसका मार्क्स तो मिलेगा ही नहीं, साथ में जो तुमको मार्क्स मिला हुआ है उसमें 0.25 माइनस होगा पर क्वेश्चन। चीजें समझ में आ रही है। एक एग्जांपल बता देता हूं, सीए वाले 4 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है, और 4 क्वेश्चन गलत हुआ, तो 4 क्वेश्चन जो गलत हुआ उसका मार्क्स तो नहीं मिलेगा, 4 क्वेश्चन सही हुआ उसका 4 मार्क्स मिल गया, ठीक है। और 4 क्वेश्चन जो गलत हुआ है उसका माइनस 0.25 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो तो कितना हो जाएगा ये 1। तो 4 में से जो तुमको टोटल मिला हुआ है उसमें -1 हो जाएगा, और तुम्हारा एग्रीगेट जो कंप्लीट मार्क्स आएगा वो 3 आएगा। ये सीए वालों के लिए है, ठीक। चलो, सीए में क्या क्या पढ़ेंगे देख लो भाई, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक। जो आपका सब्जेक्ट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। सभी 40-40 मार्क्स के आएंगे, सॉरी 40 मार्क्स के आपके 2 पार्ट रहेंगे, और जो लॉजिकल रीजनिंग है वो 20 मार्क्स का है। सीए वाले कितने यार, एक बार हैंड रेज करो तो। ठीक, उल्टा हो गया इस बार थोड़ा, जनरली क्या सीए वाले ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर है। हम्म। तो हाँ, लॉजिकल रीजनिंग आपका सीएमए में नहीं है ना भाई, सीएमए में लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, सीए में आपका लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक। अभी केवल सीए वाले सुन लेंगे, ये पूरा टोटल 18 चैप्टर है, टोटल 18 चैप्टर है, जिसमें से आपके 4 जो चैप्टर है वो आपके लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क्स एकदम आराम से आते हैं, ठीक है, कि वो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट ये सब रहता है, ठीक है। बाकी फिर ये मैथ्स पार्ट है, मैथ्स पार्ट में टोटल 8 चैप्टर है, इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे, आज हम लोग पहला चैप्टर करेंगे, ठीक। और उसके बाद स्टेटा है, स्टेटा भी बहुत प्यारा है, इसको तुम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़े हो, ठीक। तो इतना आपका है सीए वाले। अब सीएमए वालों के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं, सीएमए वालों के भी 100 मार्क्स के आपके क्या होंगे। अच्छा, एक और चीज नहीं बताया, आपके 2 घंटा 100 क्वेश्चन बनाने, 100 क्वेश्चन रहेंगे एक पेपर में, आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे सीए वाले, और कितना घंटा मिलेगा, 2 घंटा, ठीक है। इतने में तुमको सब कुछ करना है।
ठीक, इतनी बात है। चलो आ जाते हैं अब सीएमए में। सीएमए में देख लेंगे भाई, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मतलब क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेगा और टाइम कितना हो जाएगा, 1 आवर, 1 घंटा रहेगा। ठीक है, खास बात यह है कि इकोनॉमिक्स और जो मैथ्स है एक साथ होता है, तो तुम अगर दिमाग तो वैसे ही चलता है सबका कि इकोनॉमिक्स पहले फटाफट कर लें, फिर बाकी जो टाइम बचेगा उसमें मैथ्स कर लेंगे। तो ये उस समय जब अपन एग्जाम जब दिलाने के लिए समझाओगे तो उस समय अपन बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन और 1 घंटा और साथ में एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स और माइनस मार्किंग नहीं होता है, ये खतरनाक बात हो गई। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं होता है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी क्राइटेरिया तुमको वही 40 मार्क्स लेके आना है। ठीक, और उसके बाद फिर एग्रीगेट 200 मार्क्स बनाना है। चैप्टर्स में आपको बता देता हूं मैक्सिमम यही सब चैप्टर रहेंगे। ठीक है, जिसमें से आपका कुछ कुछ चैप्टर कम ज्यादा होंगे, जैसे कि यहाँ पे रिलेशन और फंक्शन आपके में नहीं रहेगा, सेट रहेगा। सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल फाइनेंस, लीनियर इनइक्वालिटी सीएमए में नहीं है। इक्वेशन है और इक्वेशन में कुछ पार्ट नहीं है, उसको बता देंगे, है ना, बाकी सब चीज है इसमें। ठीक, वैसे ये पूरा आपके लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर पूरा स्टेटा है और स्टैटिस्टिक्स में फिर आपका आ जाएगा एक टाइम सीरीज आएगा। इसमें जो सभी चैप्टर हैं उसमें आपके टाइम सीरीज आ जाएगा और एक आएगा आपका, एक और चैप्टर आएगा स्कीवनेस, स्कीवनेस। ठीक, और कुछ कुछ और पार्ट छोटे मोटे टॉपिक्स है जो अंदर में है, तो उसको अपन उस समय बता देंगे। ठीक है, तो इतना तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग नहीं आएगा तो फिर कैसे इसको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, तो जान लो मैथ्स पार्ट आपका आएगा 40 मार्क्स का। ठीक है, और स्टेटा पार्ट आएगा आपका 60 मार्क्स का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा, सीएमए वाले प्लीज, अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा अगर स्टेटा को बहुत अच्छे से पढ़ लेता है तो उतने में वो पास है। 60 नंबर तो ऐसे आ गया ना, समझे कि नहीं यार। तो लास्ट तक हमारा मेन मोटो यही बनेगा कि स्टेटा को सबसे पहले बहुत अच्छा करना है, फिर वैसे तो मैथ्स अच्छा होगा ही होगा। ठीक, चलो, तो इतनी मोटा मोटी बातें समझ में आए कि अपने को फाइनल एग्जाम में निकालना कैसे। ठीक, तो आसानी से मैथ्स निकल जाता है। मैं बता रहा हूँ कि सबके सब मैथ्स में पास हो जाओगे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सीएमए वाले आप लोग भी सीएमए के, दोनों सी है ना, सीएमए, एक सी है एक सीएमए। ठीक, ठीक है, तो हम लोग आज थोड़ा रेशियो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, आज 1 घंटे की क्लास है। ओके, चलो भाई, तो रेशियो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम पूरा है। ये बस नाम का ऐसा एक चैप्टर है, लेकिन इसमें 4 टॉपिक है जो एक एक चैप्टर के बराबर है, तो टाइम लगेगा थोड़ा इसमें। ठीक, तो आज हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, रेशियो। ठीक, बेस बनाने के लिए रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा बहुत दिन हो गया मैथ्स जंग लग गया दिमाग में, तो थोड़ा सा ग्रीसिंग के लिए रेशियो जरूरी है। ठीक है, ओके, तो रेशियो क्या होता है, ठीक, थोड़ा सा अभी सुनेंगे उसके बाद लिखेंगे। हाँ, रेशियो क्या होता है यार, रेशियो होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन। ठीक है, बिटवीन टू सेम टाइप। ठीक है, सेम टाइप और सेम यूनिट कर लो, सेम यूनिट क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी क्या है, जितना भी अपना मिजरेबल चीजें हैं वो सब क्वांटिटी होती है, जितना मिजरेबल चीजें वो सब क्वांटिटी होती है, पहली बात तो ये। ठीक है, जैसे कि मैं लेंथ को मेजर कर सकता हूँ, वो एक क्वांटिटी है। तो जितना दुनिया में मिजरेबल चीजें वो सब क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उस क्वांटिटी का क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, है ना। तो कंपेरिजन कैसे करेंगे, किसी भी चीज का कंपेरिजन नहीं करेंगे। ठीक है, उस क्वांटिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यह है, तो सबसे पहले रेशियो दिमाग में बैठाओ कि रेशियो क्या है, कंपेरिजन। और कंपेरिजन किसके बीच में, सेम टाइप क्वांटिटी के बीच में या सेम यूनिट क्वांटिटी के बीच में, कोई कंफ्यूजन की बात। ठीक है, जस्ट सपोज करो अगर केजी वाला चीज है तो उसको केजी से ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, ग्राम है तो ग्राम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और अगर लीटर है तो
लीटर से कंपेयर करेंगे। लीटर और केजी का इस टाइप से कंपेयर नहीं होगा, ठीक है, रेशियो में। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो। लिखने का तरीका कैसे है? लिखने का तरीका ए इज टू बी, ठीक है, ए इज टू बी। अभी ध्यान से एकदम देखते जाओ, धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी क्या होगा, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो। अब थोड़ा सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर वापस वहां पे आऊंगा। ठीक। मिल्कमैन, ठीक है, दूध वाला। तो दूध वाला क्या करता है? 1 लीटर मिल्क में, ठीक है, 1 लीटर, 1 लीटर एंड 1 लीटर क्या मिलाता है? वाटर, वाटर एंड वाटर। समझे कि यार? क्लियर है? हाँ, तो अब मेरे को यार ये देखना है कि यार कंपैरिजन करना है कि कितना क्या मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली किसका कंपैरिजन करेंगे? मिल्क का वाटर से। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई क्या हो रहा है। अच्छा, एक और खतरनाक चीज तुम लोग को ये पता चलेगा कि सभी चीजें इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो रेशियो क्या करता है? रेशियो जो है, जो भी वॉल्यूम है जिसको भी कंपेयर कर रहे हैं उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बता देता है, ठीक है। जैसे कि हाँ, मिल्क कितना पार्ट है यहाँ पे? 1 लीटर, 1 इक्वल पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे कितना? 3 इक्वल पार्ट। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है। तो मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? 1:3 के रेशियो में। अब तुम्हारा, अब इसको हम लोग सोचेंगे कैसे? 1:3 के रेशियो में है, मतलब टोटल पार्ट मेरे 4 पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट आपका वाटर है और 3 पार्ट आपका क्या है? मिल्क है। क्या ये बात समझ में आया? ये उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, एक पार्ट आपका मिल्क है और 3 पार्ट आपका क्या है? वाटर। क्या ये बात समझ में आया? तो ये जो चीज क्या कर दिया, पूरा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और कौन कितना पार्ट में है ये बता दिया। समझे कि नहीं? है ना? तो ये एक बेसिक एग्जांपल है, ठीक। अच्छा, एक और चीज, ऊपर वाले का कंपैरिजन होता है, लिख देता हूं यहाँ पे, ऊपर वाले का कंपैरिजन होगा नीचे वाले के साथ हमेशा, ठीक है भाई। नीचे वाले के साथ ऊपर वाले का। तो यहाँ पे अगर मिल्क अपॉन वाटर लिखा हुआ है तो मिल्क का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। ये दिमाग में बैठा के रखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा लिखा हूं तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, चलो। ठीक है, तो अगर वाटर अपॉन मिल्क कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई? नहीं, हाँ, वाटर का कंपैरिजन मिल्क के साथ, ऊपर वाले का कंपैरिजन नीचे वाले के साथ, ठीक है। 1 मिनट जस्ट रुकना, नहीं तो बंद हो जाएगा। अभी तक से चीजें समझ में आई? एकदम आराम से पढ़ो, ज्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलो इतने पार्ट को थोड़ा लिखो यार, उसके बाद फिर दोबारा और बताता हूँ इसको। एक फॉर्मूला कॉपी बनाना है आप लोग को, है ना, जिसमें कल फॉर्मूला लिखा रहेगा। वो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम में केवल एक ही दिन रहेगा जिसमें सब चीज करना होगा, है ना। तो उसमें सब कुछ नहीं हो पाता है, तो फॉर्मूला कॉपी प्रॉपर होना चाहिए अपने पास। पतली से एक फॉर्मूला कॉपी अलग से बनाएंगे ना। हो गया, चलो आगे बढ़ रहे हैं भाई।
हो गया? हो गया? आगे बढ़ूं? ठीक। अब ध्यान देंगे यार यहाँ पे। नहीं, कौन से क्लास वाला? अरे बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, तुम लोग टाइम वेस्ट होगा। बैठ जाओ पीछे, हल्ला नहीं करना। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ पे लीटर और लीटर कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे यूनिट्स नहीं है, यूनिट्स नहीं है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। रेशियो कैसा है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है बोला था मैं यहाँ पे। तो अगर कंपेयर करेंगे तो वाटर का कंपैरिजन किसके साथ होगा? मिल्क के साथ। वाटर कितना पार्ट है यहाँ पे? 3 पार्ट। ठीक है भाई, और मिल्क कितना पार्ट है? 1 पार्ट। क्लियर है एकदम? तो 3:1 जो लिखा हुआ है, इसमें एकदम क्लियर पता चल रहा है अपने को, 3 इक्वल पार्ट आपके वाटर है और 1 इक्वल पार्ट मिल्क है। इतने अपने को कंपेरिजन से समझना है। ठीक है, एक चीज और बताया अभी तुमको कि रेशियो क्या करता है, इक्वल पार्ट में चीजों को डिवाइड करके दे देता है। तो ये ऐसा ही हुआ है। क्लियर, समझ में आ रहा है इतनी बात? ओके, ए अपॉन बी में जो आपका, जनरली हम लोग ए अपॉन बी जो जानते हैं कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके, यही जानते हैं ना हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेकिन रेशियो में तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका एक स्पेशल नाम है। ठीक है, तो उसको नाम को जान लो यार। यहाँ पे जो आपका पहला पार्ट होता है, या तो इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं और इसको सेकंड टर्म बोलते हैं। एक तो ये बोल देते हैं, इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म, और इसको बोल देते हैं सेकंड टर्म। ठीक है, नहीं तो एक और स्पेशल नाम है एंटेसेडेंट, और इसको बोलते हैं कॉन्सेक्वेंट। ये दो नाम से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एंटेसेडेंट एंड कॉन्सेक्वेंट। ठीक है, तो इसको अल्फाबेटिकली याद रख लेना। पहले अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, तो ऊपर वाले को एंटेसेडेंट बोल रहे हैं और नीचे को कॉन्सेक्वेंट बोल रहे हैं। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ये ऊपर चीजें और समझ में आए, चीजें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किस तरीके से चीजें हो रही है ना? चलो, ओके। सेम यूनिट वाले को कंपेयर करना, ये चीज समझ में आया? सबको क्लियर है? ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा देख लेते हैं रेशियो की छोटी सी बात, कि सबसे पहले क्या होता है, ये यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी। इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों यूनिट नहीं होता है? क्योंकि कैंसल हो जाता है। ठीक है, और दूसरा और क्या हुआ, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ए अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन ए ऑलवेज। ठीक है भाई, अभी जैसे कि तुम लोग को बताया वाटर का यार, एम अपॉन डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें, मेरी बातें समझ में आ रही सबको? क्लियर एकदम? तो इतनी बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। ठीक, रेशियो में इतनी बात में एकदम, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, किसी को भी कुछ भी, एकदम आराम से सीखते हुए जाना है अपने को। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो आगे बढ़ूं। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज, जो बेसिकली जो तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे वो प्रॉपर्टीज से मिलेंगे। ठीक है, रेशियो में अभी तक से इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई, कुछ भी उल्टा सीधा जो भी, या फिर कुछ समझ नहीं आया होगा, मिस समथिंग हो गया होगा तो। क्लियर एकदम? ठीक, ओके। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट देख लेते हैं इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा है। ठीक है भाई, तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए अपॉन बी आपका रेशियो, और बोलेगा इसका इनवर्स रेशियो लिखो, तो कुछ नहीं करना है तुमको, इसको सीधा क्या कर दो, उल्टा कर दो, इनवर्स कर दो। ए अपॉन बी लिख दो, बी अपॉन ए। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है? चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। 2/3 अगर दिया है और इसका बोलेगा इनवर्स रेशियो लिखो, तो क्या कर देंगे, 3/2। कोई कंफ्यूजन की बात मेरे ख्याल से, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड देख लेंगे भाई, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है यार। अब क्वेश्चन में दे दिया है ए अपॉन बी, हमको एक रेशियो दिया है और बोल रहा है इसका डुप्लीकेट रेशियो लिखो।
तो क्या करेंगे भाई, ए को डबल कर दो, डबल इन द सेंस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डुप्लीकेट सेम सेम दिखने वाला टाइप दो बार लिख दो, ए मल्टीप्लाइड बाई ए कर दो अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई बी कर दो, तो क्या कर देंगे भाई, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन की बात, मतलब डुप्लीकेट बोलेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है भाई। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लो, 2/3 हमको दिया हुआ है, ठीक, और इसका डुप्लीकेट रेशियो करना है तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देंगे 4/9। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको यहाँ पे अलाउड है कि क्या यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर। तो सब लोग प्लीज कैलकुलेटर ले आएंगे, और कैलकुलेटर प्लीज अच्छा वाला खरीदेंगे, ठीक है। कैसा वाला खरीदेंगे मैं बता देता हूँ पहले, केसियो का खरीदना है, ठीक है, केसियो का खरीदना है, ठीक है, और इसमें जीटी होना चाहिए, खास बात ध्यान देंगे ना, यहाँ पे जीटी लिखा हुआ है, तो इसका कोड मैं बता देता हूँ, MJ12D, इसी को खरीदना सबसे बेस्ट है, ठीक है भाई। मैं बहुत सारे कैलकुलेटर यूज किया तो उसके बाद पता चला कि यही सबसे बेस्ट है, तो तुम लोग को एक खरीद लेना है बहुत जल्दी। अभी सर कोई लेके आया है, अभी कोई लेके आया है? जो न्यू स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी खरीद लो, ठीक है, ये कैलकुलेटर को, ठीक। तो उसमें बहुत सारी और ट्रिक है, उसको धीरे धीरे बताना पड़ता है ना। चलो ये बात क्लियर है एकदम, ठीक। ट्रिप्लीकेट रेशियो कर लो भाई, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक। ट्रिप्लीकेट रेशियो नाम से ही पता चल रहा है, क्या करेंगे भाई, ए अपॉन बी अगर हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, सीधा क्यूब कर दो, ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट में स्क्वायर किए और ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर दो, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। एग्जाम्पल के तौर पे 2/3, और इसका ट्रिप्लीकेट अगर करना पड़ा तो क्या करेंगे, 2 का पावर 3 कर देंगे और 3 का पावर 3, मतलब इसको 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। क्या ये सबको आता है, ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने पास कैलकुलेटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन में। 2 2 जा कितना हो गया, 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। कोई कंफ्यूजन की बात, एकदम क्लियर है। चलो, तो इस टाइप का एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और थोड़ा सा सेंस लगाना है कॉमन वाला तो बन जाएगा, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर देख लेते हैं यार, ठीक, फोर्थ नंबर, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। अब ये कंपाउंड रेशियो में क्या करेंगे भाई, दो तीन रेशियो एक साथ मिलेंगे, मिक्स होंगे, ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे, एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स होंगे, इस कारण इसको कंपाउंड बोला जा रहा है, ठीक है। तो कैसे होंगे वो देख लेते हैं। हमारे पास एक रेशियो है ए अपॉन बी और दूसरा रेशियो है सी अपॉन डी, ठीक है, और बोला जा रहा है कि इसको अब कंपाउंड रेशियो बना दो, ठीक है। तो कंपाउंडेड ऑफ करके क्वेश्चन में आता है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई सी अपॉन डी। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, नहीं होगा तो सीधा क्या कर दो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, जिसको एसी कर देंगे, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बीडी कर देंगे। कोई कंफ्यूजन की बात, एकदम क्लियर है, बहुत ज्यादा इजी है, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक। चलो, तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, जैसे कि 2/5, ठीक है, एंड 10/9, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इसको बोल रहा है कंपाउंड रेशियो करो। तो कंपाउंड रेशियो जैसे ही नाम सुनोगे तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 10/9। अगर कुछ भी कैंसल आउट हो रहा है तो कर दो, ठीक है, नहीं तो हमारे पास कैलकुलेटर मेथड और भी है, कैंसिल करते नहीं बनता है तब की बात है, ठीक है। तो क्या करो भाई, 5 1 जा 5 2 जा, कैंसल आउट हो रहा है, समझ में आ रहा है चीजें। ओके, 2 2 जा कितना हुआ 4, और 9 1 जा 9, तो 4/9 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और जान लो, रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब इतना कैंसल कर दो कि उसके बाद फिर वो कैंसल ना हो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर बाकी को एक दो कुछ फॉर्मूला और बचे हैं उसको फिर बता देते हैं, ठीक है। चलो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस तुम लोग से बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन देखेंगे यार, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15, 15:11, क्या सबको समझ में आया, कोई कंफ्यूजन,
ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन भी आता है जब सीए वालों को और सीएमए वालों को फ्री में नंबर देना होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना, इतना इजी क्वेश्चन कभी कभी आता है जब फ्री में नंबर देना होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो यार क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटी इज 3:4। क्या बोला, रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटी इज 3:4। तो 3/4 हमको रेशियो दे दिया है, इसको बताने की और ज्यादा जरूरत नहीं है ना, इन्वर्स करना है बस सीधा। 11:15, 15:11। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटी इज 3:4। इफ एंटेसिडेंट इज 15 देन द कॉन्सिक्वेंट इज। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उनको उनके लिए थोड़ा सा अपने को बताना पड़ेगा। सबको आ गया समझ में? आ गया? चलो, बट मैं फिर भी एक बार बताऊंगा ताकि थोड़ा मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। चलो, ओके, ध्यान दो यार थोड़ा सा। 3/4, ठीक है, 3/4, और हमको क्या बोला है कि एंटेसिडेंट कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो एंटेसिडेंट में क्या मल्टीप्लाई करे कि ये 15 हो जाए? 5। ठीक है, और जो चीज, अब देखो भाई मुझे रेशियो को मेंटेन करके भी चलना है, तो जो चीज मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा, एंटेसिडेंट में मल्टीप्लाई करूंगा, वही चीज मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है भाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पे भी कर दिया, तो 3 5 जा कितना हो गया, 15। ये बता दिया मुझे क्वेश्चन में, तो ऑब्वियस सी बात है 4 5 जा 20, ये मेरा कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे बढ़े। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक बार सोचो, पढ़ो, ट्राई करो। सेवन आ रहा है? ठीक है, बाकी लोग का क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया से। सबका 7 आ रहा है? कैसे आ रहा है पूछूं क्या, 1 बाय 1? अच्छे से देखो बढ़िया से। ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं भाई, बना लेते हैं इसको। चलो, ओके, तो क्वेश्चन देख लो फटाक से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी इज 5:7। हमको जो रेशियो दिया है वो 5:7 के फॉर्म में दिया है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, अब बोलता है कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो। रेशियो का नहीं, किसका, इनवर्स रेशियो का। तो पहले मेरे को इसको क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 5:7 का, 7:5। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? एकदम क्लियर है? हाँ। अब क्या बोला, इफ द कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट नीचे होता है कि ऊपर होता है, नीचे, तो ये अपना कॉन्सिक्वेंट है। ठीक है भाई, कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इनवर्स रेशियो इज 5, 5 दिया हुआ है। देन द एंटेसिडेंट इज, तो क्या दिख रहा है भाई, एंटेसिडेंट 7। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है सबको? चीजें एकदम समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है क्या? है ना? तो वो इजी है, रिलैक्स। ठीक है, तो बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। चलो, ओके, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, तो अपने को क्या समझ जाना है कि कंपाउंड रेशियो का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, और कंपाउंड रेशियो में क्या किए थे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, मल्टीप्लीकेशन किए थे। अच्छा, लिखे नहीं थे क्या तुम लोग अभी उस प्रॉपर्टी को? अरे यार एक बार लिख लो यार पहले। चलो एक बार लिखो तो पहले प्रॉपर्टी, थोड़ा दिमाग में बैठेगा ना। चलो, नीचे कर दूं? हाँ, ट्रिप्लीकेट हो गया क्या, ट्रिप्लीकेट तक? ट्रिप्लीकेट,
अभी टाइम है। इनको थोड़ा आराम से पढ़ाना पड़ेगा ना, बेस थोड़ा सा तुम लोग को भी स्टार्टिंग में एकदम आराम से पढ़ाया था ना। टाइम है अभी। हो गया। हो गया, आराम से लिखो। हो गया, ठीक। सब लिख लिए, ठीक है। अब कंपाउंड रेशियो वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ूं। ठीक, चलो देखो यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6, 8:10 सब को मल्टीप्लाई कर दो और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। ठीक है, सब को मल्टीप्लाई कर दो और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। एक बार ट्राई करो। 1:1। बाकी लोग भी ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो भाई, ट्राई करो। दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हो क्या? थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा ना? क्लियर नहीं है? सुसेट करवाना पड़ेगा लग रहा है। हाँ वो करा देंगे बाद में, अभी देख लो, अब एक थोड़ा सा समय तो बचा है। ठीक है, चलो आया क्या सबका आंसर? आ गया सबका आंसर इधर? चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे होगा। ठीक, क्वेश्चन देख लो यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है? द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, तो कंपाउंडेड ऑफ जैसे ही आएगा तो अपने को मल्टीप्लाई करना है। 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 से, और मल्टीप्लाइड बाय 5/6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8/10। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, कैलकुलेटर उस समय रहेगा तो क्या करोगे, सीधा न्यूमरेटर को पूरा मल्टीप्लाई करो। कितना आ जाएगा? 720 अपॉन, फिर डिनोमिनेटर को पूरा मल्टीप्लाई करो। 720 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा आएगा 1:1, 1/1। कोई कंफ्यूजन की बात? लेकिन कैलकुलेटर नहीं है तो थोड़ा ट्रेडिशनल वे में काम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कैंसिल कर सकते हैं जैसे अपन कैंसिल करते हैं। आता है सबको कैंसिल करना? ठीक है, 3 1 जा 3, 3 जा 3 1 जा 3 और 3 2 जा। कोई कंफ्यूजन? 2 1 जा 2 और यहाँ से 2 1 जा 2 हो जाएगा। 4 1 जा और 4 2 जा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा, 5 1 जा एंड 5 1 जा, और सबको 1 1 को मल्टीप्लाई करके 1:1 आ जाएगा। तो जैसे भी करो, कैलकुलेटर का भयंकर फायदा मिलने वाला है तुम लोग को। ठीक है, और ये पूरा न्यूमरेटर को पूरा मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को पूरा मल्टीप्लाई करो, और अपने को पता चल जाएगा 1:1। तो जल्दी से जल्दी कैलकुलेटर अपने को खरीदना है। क्लियर इतना? कोई कंफ्यूजन? ठीक, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं।
डुप्लीकेट रेशियो क्या बताया था यार? डुप्लीकेट रेशियो का कॉन्सेप्ट याद है यार? हाँ तो बताओ, डुप्लीकेट रेशियो 3:4 का। कोई कंफ्यूजन? चलो, सब डुप्लीकेट नहीं बताया अभी तो उसको थोड़ा रोक देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो। अच्छा, ये सेम एग्जांपल अपन बता दिए थे, है ना? चलो ठीक है। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा करेंगे अपन, सब डुप्लीकेट बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक, ओके। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ो तो, और अपने से एक बार सॉल्व करो। एक बार प्यार से पढ़ो अच्छे से, और अपने से सॉल्व करो। एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा? समझ में आ गया? ट्राई करो, खुद से आंसर निकालेंगे। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना है, पहली बात क्लियर हो गया। 4/9 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 3/4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना है उससे पहले डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। ठीक है भाई, चलो ट्राई करो एक बार। 1:4 आ रहा है? ठीक, बाकी लोग ट्राई कर लो। आ रहा है? ठीक, 1:4। मेरे ख्याल से क्लास से एकदम थक गए हो क्या सब लोग? थकान लग रहा है क्या एकदम? ठीक है, जो एकदम ज्यादा थका हुआ है वो रेगुलर बेसिस पे पानी वानी पिए, और साथ में ब्रेकफास्ट या लंच लेके आएंगे भाई। ठीक है, तभी लास्ट तक एनर्जी बचा रहेगा। और रेगुलर बेसिस पे अभी कई महीनों तक अभी ऐसी क्लास चलेगी। ठीक, हाँ 3-4 महीनों, आजकल कई महीनों में आता है। ठीक है, चलो तो ध्यान देंगे भाई। चलो, इतनी बात समझ में आई? चलो अब आ जाते हैं, थोड़ा सब डुप्लीकेट रेशियो क्या क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक, सब डुप्लीकेट रेशियो देख लो। सब डुप्लीकेट रेशियो, तो सब डुप्लीकेट रेशियो में देख लेंगे भाई। अभी हम लोग डुप्लीकेट रेशियो में क्या कर रहे थे? स्क्वायर कर रहे थे। डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर कर रहे थे, सब डुप्लीकेट में क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई आ जाओ, देखो फटाक से। अगर a/b हमको एक रेशियो दिया हुआ है और बोलेगा कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो हमको क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b कर देना है। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b। अब ये स्क्वायर रूट क्या होता है ये सबको पता है। एक ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करे कि भाई हमको सेम नंबर मिल जाए, जैसे कि a। ठीक है, जस्ट सपोज करो 9 का स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, क्या होगा भाई 9 का स्क्वायर रूट? 3। तो एक ऐसा नंबर जो कि 3 है, जिसको 2 बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? स्क्वायर रूट। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक, चलो तो ये तुम लोग को कैलकुलेटर, आप लोग को कैलकुलेटर में कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्वायर रूट का साइन दबाओगे तुरंत आ जाएगा। एकदम क्लियर है? ठीक, चलो सब ट्रिप्लीकेट देख लेते हैं यार। इसका एग्जांपल देख लो, 4/9। 4/9 का अगर सब डुप्लीकेट निकालेंगे तो क्या आएगा? 2/3। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 एंड अंडर रूट ऑफ 9। अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा प्यारा है। ठीक, ट्रिप्लीकेट। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो में अपन क्या कर रहे थे? क्यूब कर रहे थे, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यूब रूट करेंगे। ठीक है भाई, तो a/b अगर मुझे रेशियो दिया हुआ है और बोलेगा कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो क्या करेंगे? क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट को लिखते कैसे, सबको पता है कि नहीं? ठीक है, हाँ, ये स्क्वायर रूट वाला, ये जो रूट वाला साइन लगाना है, और ये जो कैरी बना हुआ है यहाँ पे लिख देना है 3। और यही शो करता है कि एक ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करे कि हमको अंदर वाला नंबर मिल जाए। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करो कि रिस्पेक्टिव नंबर मिल जाए। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ 8/27 कर लेते हैं, सेम एग्जाम्पल। ठीक है, और इसका सब डुप्लीकेट कर लेंगे, तो 8 का क्यूब रूट निकालूंगा, एक ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं कि 8 में मिल जाए, कौन सा है यार? 2। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक, और वैसे ही आपका क्यूब रूट ऑफ 27 क्या हो जाएगा? 3। कोई कंफ्यूजन की बात?
ये भी कैलकुलेटर से निकलता है, तो सब लोग जब कैलकुलेटर ले आओगे तो उसमें अपन ट्रिक बताएंगे कि कैसे निकलता है। ठीक है, कभी कभी रेयर केस में काम आता है, बाकी तो अपन शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें शॉर्टकट वाली रहेगी। ठीक है, तो कैलकुलेटर मस्ट है, उसमें बहुत सारी चीज बताते बनेगा। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आई। ठीक, तो ये सब डुप्लीकेट रेशियो क्लियर है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्लियर है। हाँ हाँ, तेरे पास कैलकुलेटर है, सबके पास कैलकुलेटर नहीं है, बाद में बताऊंगा ना। सबके पास कैलकुलेटर तो आन दे। ठीक है, ऑल क्लियर, ध्यान दो प्लीज। एक बार सब लोग कैलकुलेटर ले आएंगे ना तो उसको बता देंगे, है ना। अभी कोई मतलब नहीं होगा, बताऊंगा सब भूल जाओगे एक साथ। कैलकुलेटर में एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्लियर है एकदम। कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है। कंटिन्यूड रेशियो, कंपेरिजन बिटवीन मोर देन टू सेम टाइप क्वांटिटी। ठीक है, तो जब हम लोग दो से ज्यादा का कंपैरिजन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड रेशियो। लिखने का तरीका कैसे है भाई, ए इज टू ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ठीक है, और ऐसा करके चलते जाएगा। ठीक है, तो जितना कंपैरिजन करना है उसको इस तरीके से लिखना है। इससे ज्यादा क्वेश्चन एकदम नहीं आता है, और आपके में मात्र 3 वाला कंपैरिजन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। इसका ज्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोपोर्शन में। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। ठीक, आगे बढ़े। एक दो कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसको थोड़ा बाद में लिखाऊंगा, क्योंकि सब ऐसे एकदम सो जाओगे नहीं तो कंटिन्यू कर कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा तो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन एक आध करते हैं। आज टेंशन मत दो, 1 बजे तक ही पढ़ाऊंगा, है ना। उसके बाद पहला दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है ना। चलो, अब ध्यान दो यार, देखो एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखो पहले, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए इज टू बी, ध्यान देंगे 12 नंबर क्वेश्चन, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:4, देन द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b इज टू 3a प्लस 4b कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे। पहले एक बार बताता हूं, फिर तुरंत दूसरा क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलो हाँ, क्वेश्चन देख लेंगे सब लोग। ए इज टू बी हमको दिया हुआ है, ए अपॉन बी हमको दिया हुआ है 3/4। ए इज टू बी हमको दिया हुआ है 3/4, कोई कंफ्यूजन की बात। ठीक है, और हमको निकालना है वैल्यू 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b। इसमें कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, क्या करना है भाई, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ए के रिस्पेक्टिवली क्या वैल्यू दिया हुआ है 3, और बी के रिस्पेक्टिवली क्या वैल्यू दिया है 4। वो वैल्यू को पुट करो, सॉल्व करो, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई, चलो। ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 एज इट इज लिखा। बी की वैल्यू क्या है 4, वैल्यू पुट करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। सेम थिंग 3 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू क्या है भाई, फिर से 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू 4। ठीक है, ओके, बॉड मास सबको पता है। सबसे पहले अभी यहाँ पे फिलहाल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 2 जा कितना हुआ 6, प्लस 3 4 जा 12। ठीक है, सेम थिंग 3 3 जा 9, फिर प्लस साइन एज इट इज, 4 4 जा 16, 12 और 6 कितना हो गया 18, और 9 और 16 25। ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास कैलकुलेटर है। ठीक, तो वो आ जाएगा तो और स्पीड से बनेगा। ऑल क्लियर, चलो तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी। कोई कंफ्यूजन की बात, एकदम क्लियर है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं करना, रेस्पेक्टिव वैल्यू को पुट करो और आंसर डायरेक्ट निकाल लेना। कोई कंफ्यूजन की बात। चलो तुरंत आप लोग के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग को करना है। रिस्पेक्टिव वैल्यू को पुट करो और सॉल्व करो।
जितना पावर है पावर लगा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्या पीछे से? नहीं दिख रहा है क्लियर? थोड़ा जूम करूं, लो। हो गया, आंसर आ रहा है? बी फॉर बॉल। बाकी लोग से आंसर आया? नहीं आंसर, चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान देंगे। आया आंसर उधर? आंसर आया इधर? नहीं आया, कोई बात नहीं, पहली बार है अपना। आया और इधर किसी का आंसर? ठीक, चलो देख लेंगे क्या करना है। सेम केस है, सेम केस। x अपॉन वाई हमको क्या दिया हुआ है? 3/4। ठीक है, और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब ध्यान देंगे यार, यहाँ पे x रिस्पेक्टिव वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। x के जगह में 3 पुट करेंगे और y के जगह में 4, तो वो कर देते हैं भाई। 3 की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे फिर से क्या है? 3 है, वाई की वैल्यू 4y मतलब 4 स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन की बात? वैल्यू पुट करने में किसी कंफ्यूजन है? कोई उल्टा सीधा वैल्यू पुट किया था? यहां तक तो सही था क्या सभी का? ओके, होल अपॉन एक्स क्यूब, 3 का क्यूब कर लो भाई। y की वैल्यू यहाँ पे देख लो 4 है तो 4 का क्यूब कर लो। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक, चलो ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 एज इट इज लिखा और 4 का स्क्वायर 16 होल डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर फिर से 27 प्लस 4 का 64। ठीक है, अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, ओके। 9 4 का कितना हो गया यार? 36 प्लस 16 3 जा 48 होल डिवाइड बाई 27 एंड 64 ऐड करके बताएंगे कितना हो रहा है ये? 84 अपॉन 91। ठीक है, अब ये 84 अपॉन 91 किससे जाएगा अपने को तो पता नहीं है। अब आप लोग के पास जब कैलकुलेटर रहेगा, है ना, ठीक है, 7 से जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कैलकुलेटर का क्या यूज है वो मैं बता रहा हूँ, है ना, इसलिए जल्दी खरीदेंगे। अब मुझे तो पता नहीं है, ठीक है। 12/13 अपना आंसर ऑप्शन में दिया है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये जो आंसर आया सीधा 84 डिवाइडेड बाई 91 कर दो। कितना आया? 0.9230, है ना, और आगे भी आया 76। ठीक है, अब सीधा ये ऑप्शन चेक करेंगे और डिवाइड करके देखेंगे। 12 डिवाइडेड बाई 13 करो, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 13 तो डायरेक्टली मेरे को आंसर मिल जाएगा 0.923076, और उसके बाद वो कैंसल वैंसल करने का झंझट खत्म। समझे कि नहीं? तो कैलकुलेटर का ये यूज है। ऐसा करके हम लोग बहुत सारी चीजों को बहुत आसानी से करेंगे। एकदम रिलैक्स रहो, कैलकुलेशन बहुत आसानी से होगा और बहुत सारी चीजें अपन सीखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई अभी तक से? ठीक, चलो इसको लिख लो यार अच्छे से भी।
एक बज चुका है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं फिर रिलीज करते हैं, है ना। लिख लिए, सब लिख लिए, चलो। a अपॉन बी हमको दिया हुआ है 5/3, फाइंड 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 2b। आंसर निकालेंगे फटाक से। मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। नाइनटीन अपॉन 21। आंसर आ रहा है 19/21। 25। हाँ, उधर पीछे सबका आंसर आया यार। ठीक, चलो। a अपॉन बी अपन रख लेते हैं 7/3, फाइंड a² प्लस ab अपॉन b² प्लस a²। चलो सॉल्व करेंगे यार। एकदम सिंपल मेथड है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आ गया 70/58 आ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, और कैंसल आउट हो सकता है, ठीक है, इतना काफी है। ओके, इतना क्लियर है। चलो, तो आज हम लोग इतना ही सीखते हैं, है ना। फिर कल हम लोग फिर से, और सबका आंसर आया ये चीज, है ना। ओके, तो आज हम लोग इतना सीखते हैं, कल फिर से इसी को थोड़ा रिवाइज करके फिर से पढ़ेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी और